दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में यूपीए नेम पढ़ेंगे फिनोल का। तो यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं? यूपीए नेम। तो देखिए यार दोस्त, सबसे पहला कंपाउंड है हमारा, आज हम लोग फुल एचडी में यूपेक नेम पढ़ेंगे। यूपेक नेम ऑफ फिनोल। फिनोल का अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड है हमारा बेंजीन का रिंग। यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिख दिए और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है अल्कोहल। इसी को यूपेक नेम में क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन प्लस ऑल, बेंजीनॉल। और मान लो फिनोल के बगल वाला कार्बन पर एक और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ गया, एक और फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो जब कभी बेंजीन के रिंग पर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए, दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ठीक है, तो याद रखना उस समय बेंजीन का नाम बेंजीने लिखना, ठीक है, बेंजीन का नाम बेंजीने। से देखो, मान लो हम इसको फिनोल मान रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी तो फिनोल है। अब कंफ्यूज करना इसका मतलब दो फिनोल यहाँ लिखना पड़ेगा, दूसरा नहीं करना। जब दो या दो से अधिक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के रिंग में जुड़ जाए तो सबसे पहले बेंजीन का नाम लिखना। यहाँ पर लिख दिए बेंजीन। अब देखो, एक नंबर पर ओल और दो नंबर पर ओल, एक नंबर पर ओल और दो नंबर पर ओल है, क्योंकि अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं। तो एक नंबर पर ओल, दो नंबर पर ओल, यहाँ हो गया बेंजीन 1 2 डाइऑल। अब देखो, ई वोवेल है, डी कॉन्सोनेंट है, तो ई को लिखेंगे अल्फाबेट नंबर, दूर हटो, जाओ, नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया बेंजीन 1 2 डाइऑल। अब मान लो ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा क्या बन गया? फिनोल। अब बेंजीन प्लस ऑल, बेंजीनॉल, तो इसका यूपेक नेम हो गया बेंजीनॉल भी। अब देखो, फिनोल के पैरा पोजीशन पर एक और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो जब कभी मेरे पास बेंजीन के रिंग में दो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे तो ऐसी हालातों में प्रिंसिपल चेन किसको मानेंगे? बेंजीन को। किसको मानेंगे? बेंजीन को। यहाँ पर लिख दिया बेंजीन। एक नंबर पर ओल, चार नंबर पर ओल, तो 1 4 डाइऑल। यहाँ लिख दिए 1 4 डाइऑल। अब देखो, बेंजीन का ई हो गया वोवेल और डी कॉन्सोनेंट, तो ई इज अ रिटेन की रिमूव सॉरी नॉट रिटेन, मतलब इसको लिखा जा सकता है। तो अल्फाबेट नंबर है, जाओ, नंबर आओ, फिर जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया बेंजीन 1 4 डाइऑल। और इसका एक फेमस नाम है, जो कॉमन नेम है, थोड़ा सा फेमस है। इसी का जो बेंजीन 1 4 डाइऑल को कॉमन नेम में क्विनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विनोल। और क्विनोल का एक और फेमस नेम है हाइड्रोक्विनोन। क्या है? हाइड्रोक्विनोन। इसका एक और फेमस नेम है मेरा हाइड्रोक्विनोन। अब देखो, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल, इसको क्या बोलते थे? फिनोल। अब फिनोल इतना फेमस नाम कि कॉमन यूपेक दोनों इसको गोद दे दिया, दोनों में इसको फिनोल को फिनोले बोलते हैं। अब देखो, फिनोल के बगल वाला कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्कोहल और मिथाइल ग्रुप में सीनियर कौन है? अल्कोहल। तो अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन। तो दो नंबर पर क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल फिनोल। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल फिनोल। नंबर अल्फाबेट आओ कि जाओ? जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल फिनोल। लिखो। तो आप लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे? फिनोल। क्या बोलेंगे? फिनोल।
अब फिनॉल के पैरा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो 1 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। तो 4 नंबर पर क्या है? मिथाइल। यहाँ पर लिख दिए 4 मिथाइल। अब बेंजीन के रिंग पर जुड़ा हुआ अल्कोहल तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजीनोल चाहे फिनॉल। यहाँ पर लिख दिए फिनॉल। अब ये नंबर या अल्फाबेट आओ कि जाओ? जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 मिथाइल फिनॉल। अब देखो ये है मेरा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? फिनॉल। अब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर 2 ठो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 2 ठो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ये हो गया मेरा 6 कार्बन। तो 2 पर मिथाइल, 6 पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल 6 मिथाइल। और ये हमारा क्या हो गया? फिनॉल। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। अब बताओ नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। अब देखो ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है अल्कोहल फंक्शनल। क्या जुड़ा हुआ है? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा क्या हो गया? फिनॉल। और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ब्रोमो ग्रुप। ये हो गया मेरा 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो और ये हो गया मेरा 3 ब्रोमो। अब ये ब्रोमो ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। अब ब्रोमो तो हमेशा ब्रांच के जैसा बिहेव करता है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो 1 नंबर, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये हो गया 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये हो गया मेरा 6 कार्बन। तो 2 पर ब्रोमो, 4 पर ब्रोमो, 6 पर ब्रोमो। तो 2 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, मतलब 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो। और बेंजीन पर लगा हुआ अल्कोहल तो क्या बनेगा? बेंजीनोल चाहे फिनॉल। यहाँ पर लिखेंगे फिनॉल। अब देखो नंबर है तो आओ आओ जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अब याद रखना कि 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल चरक कलर का होता है। किस कलर का होता है? चरक कलर का। इसलिए यहाँ लिखते हैं व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी मतलब व्हाइट प्रिसिपिटेट। और प्रिसिपिटेट का मतलब क्या हो गया? अवक्षेप। जैसे ये हाथ में चीनी या पे पानी, दोनों का चीनी को पानी में डाल दिए। अब देखते कि फिर चम्मच से मिला दिए, देखते चीनी का कुछ मात्रा गिलास के नीचे बैठ जाता है। जो चीनी का मात्रा गिलास के नीचे बैठा हुआ वही हमारा क्या कहलाता है? प्रिसिपिटेट। वही हमारा अवक्षेप कहलाता है। लिखो तो आप बोलो दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शन होते हैं। क्या बोलते थे? फिनॉल। क्या बोलते थे? फिनॉल। और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? नाइट्रो ग्रुप। ये हो गया मेरा 1 नाइट्रो, ये हो गया मेरा दूसरा नाइट्रो और ये हो गया मेरा तीसरा नाइट्रो। और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो 2 पर नाइट्रो, 4 पर नाइट्रो, 6 पर नाइट्रो। तो क्या बोलेंगे? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो। यहाँ लिखिए 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो। और बेंजीन पर अल्कोहल तो क्या बोलेंगे? फिनॉल। यहाँ पर लिख दिए फिनॉल। नंबर है आओ आओ जाओ। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल।
इसी को प्यार से पिक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड, जो एग्जाम में बहुत बार आता है। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसी का फेमस नेम क्या है? पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड का यूज एक्सप्लोसिव के रूप में होता है। अब एक्सप्लोसिव क्या है? एक्सप्लोसिव का मतलब क्या? बम बनाना। जितना भी बम, बारूद, मिसाइल बनता है ना, उसमें पिक्रिक एसिड का रोल होता है। पिक्रिक एसिड बहुत डेंजर रोल है, समझा? एकदम रिएक्शन करते रहता है, रुकता नहीं है वो। रेडियम उडियम जो है ना, उसी तरह पिक्रिक एसिड एक नंबर का बम बारूद बनाने में काम आता है पिक्रिक एसिड। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब बताओ, बेंजीन के एक तरफ अल्कोहल लगा है, दूसरा तरफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो दोनों में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड। कौन है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। ये फर्स्ट कार्बन का बगल वाला कार्बन 2 कार्बन। तो अल्कोहल बन गया ब्रांच। तो अल्कोहल को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। तो 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, यहाँ लिखिए 2 हाइड्रोक्सी। अब देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ एल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर लिख दिए बेंजल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब बताओ नंबर अल्फाबेट आओ कि जाओ? जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस नाम से कभी भी किताब में नहीं दिया क्वेश्चन। इसका फेमस नेम क्या है? ऑर्थो सैलिसाइलडिहाइड। इसका फेमस नेम क्या था? ऑर्थो सैलिसाइलडिहाइड। याद रखना, इसका नाम लिखने में आ जाएगा। पहले ऑर्थो लिखा, अगल बगल कार्बन पे अल्कोहल और एल्डिहाइड हो तो ऑर्थो लिख दिया। अब सालिक लिखो, सालिक का नाम सीला, फिर एल्डिहाइड लिख दो, तो ऑर्थो सैलिसाइलडिहाइड। अब मान लो ये हमारा बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमारा क्या हो गया? फिनॉल। क्या हो गया? फिनॉल। और फिनॉल के बगल वाला कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो अगल बगल कार्बन पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, और फर्स्ट का बगल वाला कार्बन सेकेंड कार्बन। तो 2 नंबर पर क्या मेरा? हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा अल्कोहल है, तो दोनों में से सीनियर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्कोहल क्या बन गया? ब्रांच। और 2 नंबर पर क्या है? हाइड्रोक्सी। यहाँ पर लिख दिए 2 हाइड्रोक्सी। अब देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। तो जब बेंजीन जुड़ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड से तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। यहाँ पर लिख दिए हम बेंजोइक एसिड। अब नंबर अल्फाबेट है, आओ कि जाओ? जाओ। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखो इसका आता है कॉमन नेम, तो अगल बगल वाले कार्बन पे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स के रूप में स्मॉल और हाइफन ले दिए। ये ऑर्थो है कि मेटा? ऑर्थो। ये हमारा ऑर्थो है। अब देखो सबसे पहले किसका नाम लिखते थे? साली। यहाँ पर लिख दिए साली। और साली का नाम क्या था? सीला। तो यहाँ पर लिख दिए सीला। लिख दिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? इक एसिड। तो यहाँ पर लिख दिए इक एसिड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, और यूपेक नेम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस तरह मान दो फुल एचडी में यूपेक ने फिनॉल का खत्म।